लो क्रिप्टो करेंसी माठी उठाओ। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों में टेंशन क्यों ले रहे हो। बैठा हूं ना भैया, मैं इधर सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। कल कैंडल क्लोजिंग बताइए, यहाँ होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए, लेकिन ऐसी तो कैंडल क्लोजिंग कुछ हुई नहीं। लेकिन कल बहुत सारे भाइयों को अगेन एक बार फिर बचाया है फोमो ट्रेड लेने से। किसी भी चीज में, किसी भी ट्रेड में बिना बात की कूदने से, बिना एसएल के कूदने से मैंने लोगों को कल बचाया है। बहुत सारे थैंक यू मैसेज भी आए हैं। अब लोग कह रहे हैं कि भैया अब क्या खरीदे, अब तो बता दो। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा और सब्र कर लो। थोड़ा सा और सब्र कर लोगे तो और अच्छा फल मिल सकता है। बाकी सारी चीज शेयर करता हूँ मार्केट में चल क्या रहा है। देखो कल मैं तुमसे एक चीज शेयर कर रहा था कि भाई बिटकॉइन की जो कैंडल क्लोजिंग है ना, कल की वीडियो में भी मैंने करी थी कि इसके ऊपर हो जानी चाहिए, या तो 1,14,200 के ऊपर, और इसके ऊपर हो गई तो मजा ही मजा आ जाएगा। लेकिन भाई मार्केट में तो कुछ ऐसा दिखा नहीं, मार्केट तो नीचे कर गई क्लोजिंग। अब मार्केट में तो यहाँ कर गया जो पुराना लेवल, जो 25 अगस्त को भी नहीं था, जो 22 अगस्त को हुआ था, वो हमें 25 अगस्त में होता हुआ दिख गया। ऐसा क्यों दिखा है, उसके कुछ स्पेसिफिक रीजन है। मार्केट में ये जो कैंडल बनी थी, ये तुम्हें कैंडल याद है पूरी? ये कैंडल याद है? ये वो वाली याद है जब फेड के रेट कट की न्यूज आ गई थी कि भाई रेट कट हो सकते हैं, पॉवेल ने बोल दिया है। मार्केट ने बड़ी अच्छी उछाल दी, इथेरियम वगैरह ऑल्ट कॉइन में गजब का बम्प आ गया। उसके बाद मार्केट गिरती हुई नीचे आ गई। एक लेवल तुम्हें मेरा याद है, मुंह जवानी कोई डिनाई कर ही नहीं सकता इसको, 1,09,000 मैंने आपको बोला हुआ है। कल वीडियो जो रिकॉर्ड करी है सुब्रहंत के चैनल पे भी, अपने चैनल में भी, जो मैंने वीडियो डाली है उसमें दोनों में एक बार 1,09,000 का जिक्र मैंने किया है कि भैया वहां तक बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तुम्हें फिलहाल बिटकॉइन के प्राइस में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें इथेरियम रात के टाइम पे $4900 हिट करता हुआ दिख गया। ऑल्ट कॉइन में थोड़ी रैली दिख रही है, उधर भी बात करेंगे, वो थोड़ा अलग सिनेरियो है, ले बिटकॉइन का थोड़ा अलग सिनेरियो है। बिटकॉइन मदर फादर है इस पूरी क्रिप्टो करेंसी के। अगर बिटकॉइन टिके रहेंगे, बढ़िया साइडवेज चलेंगे इस टाइम, तो डोमिनेंस तो ये कह रही है कि मैं तो गिरने को तैयार हूं, तुम बस बिटकॉइन को साइडवेज कर लो। अब ये बिटकॉइन ही ऐसा है कि भाई ये साइडवेज होने को तैयार नहीं है। ये जो मार्केट वॉलेटिलिटी आपको दिखी है, ये वीकेंड वॉलेटिलिटी है। वीकेंड जो सुबह 5:30 बजे आज मंडे की कैंडल क्लोजिंग हुई है, ये वाली, ये इसलिए हरकतें हुई हैं ये मार्केट में। अब ये हरकत ठीक हो सकती हैं। अगस्त की 25 तारीख में बैठे हैं, सितंबर में हम कूदने वाले हैं। अभी तुम भूलो मत कि तुम अगस्त में ही हो, क्योंकि अगस्त ने तो इतना सब कुछ दे दिया ना। स्टार्टिंग में डंप, फिर 7-8 दिन पंप, फिर डंप दे दिया, अब फिर पंप दे दिया था 2 दिन पहले, अब फिर डंप दे दिया है। तो अगस्त में तो कम से कम 3-4 डंप पंप आ चुके हैं, तुम्हें पता ही है, बड़े बड़े और अच्छे वाले आए, ऐसा नहीं है कोई बेकार आया हो, नहीं। सब में मजा आया। और अगस्त तो ऐसे लग रहा है भाई पता नहीं जैसे कब से चल रहा है, कब से चलता हुआ आ रहा है। और अगस्त का क्या फिलहाल सिनेरियो चल रहा है तुम देखो जरा। हम 1.5% के नेगेटिव में अगस्त में बैठे हुए हैं, और लेकिन अगस्त का महीना स्पेसिफिक ऑल्ट कॉइन के लिए बढ़िया चला गया है, तो हमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा है कि अगस्त कैसा है। अगस्त हमें अभी भी ठीक लग रहा है कि यार माहौल तो, मजा तो बना है अगस्त में, है ना? यही बात है ना। बाकी आपको क्या लग रहा है अभी तक की वीडियो देख के, अभी तक आपकी क्या सोच है, क्योंकि आप भी रोज देख रहे हो। पिछले 4-5 साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तुम भी मुझे लगातार 4-5 साल से देख रहे हो, कुछ भाई साल से देख रहे हैं, कुछ 6 महीने से देख रहे हैं, कुछ बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं। तो आप बताओ आपको क्या लग रहा है। बाकी डोमिनेंस अलग गेम कर सकती है, वो मैं सिनेरियो बताता हूँ। क्वार्टर में ये चल रहा है, क्वार्टर 4 में मैं बुलिश हूँ, ये बात तुम्हें पता है, ये बात बार बार बोल के कोई फायदा नहीं है भाई, रहना बुलिश ही। अभी बुलिश ही रहना है, मार्केट की ऐसी कंडीशन है। बिटकॉइन करंटली ट्रेड कर रहा है, इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है बहुत बढ़िया। नहीं होती है तो भाई बिटकॉइन के लिए सपोर्ट के तौर पर फिर आप अभी $1,11,400 का एरिया रख सकते हो, कि ये एक सपोर्ट है बिटकॉइन के लिए। पॉसिबली ये वाला एरिया सपोर्ट एरिया है, और वर्स्ट के स्नैरियो में बिटकॉइन को मैं बहुत बढ़िया जो सपोर्ट देख रहा हूँ, $1,08,944 का मैं सपोर्ट एरिया देख रहा हूँ, $1,09,000, जो मैं बहुत प्रिसाइज तरीके से बोल रहा हूँ आपको, ठीक है? ये हो गया, बिटकॉइन में हो गया। अब तुम आओ ये चीज देखो, ये इसके लिए तुम इंतजार कर रहे हो। अच्छा मेरे भाई, जिसने लाइक नहीं कर रखा है, प्लीज लाइक कर दो वीडियो को। ये नया चैनल है मेरा, पता है तुम्हें, उस वाले चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं हो रही है, क्रिप्टो कनिष्क वाले चैनल पे, तो इसको सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। यारों दोस्तों में शेयर कर दो। जितने फोन है, एक भाई कहता है कि मेरे पास 4 फोन है, मैं चारों में चला के छोड़ देता हूँ, ठीक है भाई? थैंक यू सो मच यार, आपके लिए, आप प्यार करते हो। एक स्मार्ट स्मार्ट करके कुछ भाई है, वो रोज सबसे पहले कॉमेंट आता है, तो भाई मैं सबके पढ़ता हूँ, सबके लाइक करता हूँ। आपके कमेंट भी जो भी आएंगे, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जो आप मेरे को कुछ फीडबैक भी देना चाहो, मैं सबको पढ़ के रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और अपने अंदर कुछ सुधार, कुछ मैं चेंज कर सकता हूँ तो वो करने की कोशिश करता रहता हूँ मैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपकी कोई भी राय कमेंट बॉक्स में लिखे। फिलहाल सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन मेरे भाई उससे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा मॉरली, जो मैं आपको इतना एक एक दिन एक एक वीडियो बना के दे रहा हूँ, बहुत मेहनत से होता है भाई। आपको लगता होगा कि कुछ है, लेकिन ये 100-150 रुपए का मैं काम नहीं करूंगा मार्केट में, जो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरी जो इसमें वैल्यू मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो काफ़ी अच्छी खासी है। जो मैं इतना साल से मार्केट में लगा हूँ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू अच्छी खासी है जहां तक मुझे लगता है। कोई मैं वैल्यू की डिमांड, मतलब कोई आपसे ये नहीं करो कि मैं कुछ डिमांड है मेरी, नहीं। बस थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर लोगे तो मजा आता रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है, ये लगता है कि यार चलो कुछ लोगों को मिल रहा है, मुझे ये लग रहा है कि फीडबैक मिलता रहता है, बढ़िया है। जैसे घर में मम्मी रोटी बनाती है, तुम्हारी सब्जी बनाती है, तो तुम कह देते हो ना, मम्मी आज तो रोटी अच्छी बनी है, सब्जी अच्छी बनी है,
तो मम्मी को क्या है, कुछ चाहिए थोड़ी ना, बस उन्हें वही तो चाहिए कि हाँ अच्छा बनना है, बता दो। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं। 58.17 पे एक एफवीजी क्रिएट हुआ है नीचे की तरफ गिरते हुए डोमिनेंस के अंदर। लेकिन डोमिनेंस तुम देखोगे तो जहां तक मुझे ऐसे फील आ रही है, अभी गिर तो सकती है ये, नो डाउट, मैं चाहता हूं कि गिरे। लेकिन अगर ये पंप करने पे आई तो ये एरिया टेस्ट टेस्ट हो सकता है 59.05, 59.26। यहां तक मुझे पॉसिबिलिटीज, चांसेस हैं कि डोमिनेंस यहां तक ऊपर जा सकती है अभी भी। इस चीज को तुम डिनाइड नहीं कर सकते हो अभी। मार्केट में एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है, एक दो और हो सकती है, इसमें कोई डिनाइड वाली बात नहीं है। हो सकता है, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस टाइम मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं 50-50% हूं अभी लेकर मार्केट को। अभी जो अगर डोमिनेंस गिरने पे आई तो अच्छी जा रही है। 56 का एरिया मैंने तुम्हें बताया हुआ है, ये वाला एरिया यहां तक पॉसिबिलिटीज 56.86 तक यहां तक गिरे। लेकिन इनकेस अगर कोई बाउंस बैक आता है तो एटलीस्ट हमें यहां तक तो दिख ही जाएगा 58.54 तक। वन डे के टाइम फ्रेम में यहां तक तो कोई बाउंस दिख ही जाएगा मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं है कि बाउंस नहीं आते हैं, यहां से देखो, यहाँ बाउंस आया था, यहां से यहाँ बाउंस आया था मार्केट में। हर बार बाउंस आते हैं, बाउंस का तो गेम ही ऐसा है। ये देखो, यहाँ से यहाँ बाउंस आया था मार्केट में, यहाँ से यहाँ बाउंस आ गया था डोमिनेंस में, इस तरीके से यहाँ से यहाँ आ गया था। इसी तरीके से एक और हमें छोटे छोटे बाउंस के साथ करेक्शन दिखने लगेगी, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे अभी भी गिरती हुई दिख रही है और ऐसी कोई संकेत नहीं है। और ये लेवल एक बार टेस्ट हो सकता है डोमिनेंस का, ये वाला। अगर ये होता है तो ऑल्ट कॉइन की बाइंग जो है बन जाएगी। तो तैयार रहना, फ्यूचर में ऑल्ट कॉइन गजब तरीके से हम बनाएंगे। मैं बैठा हूं इधर बताने के लिए, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, जैसे आपको पहले बाइंग करवाई है मैंने। ठीक है, अब तुम देखना जो पहली बाइंग हमारी लगी हुई है उनमें क्या हुआ है। अभी मैं एक कॉइन देख रहा था जिसका नाम है एलडीओ। देखो मैंने एलडीओ में पहले लगा रखी है, 4 घंटे की कैंडल है, पहले मार्केट ऊपर टर्न कर रही थी। अब ये देखो बिल्कुल कहाँ से बाउंस किया एलडीओ ने, करा है अपने लेवल से बाउंस। तो ऐसे ही लेवल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जब मार्केट में बढ़िया चीज चलेगी। अब यहाँ इंटरेस्टिंग क्या दिख रही है, टोटल। टोटल में सच को ज्यादा पंप नहीं दिखाया। देखो टोटल ने तो अभी भैया अपना जो 13 अगस्त का था वहीं तक नहीं पहुंची है। लेकिन 13 अगस्त का ध्यान रखना, 13 अगस्त को था इसका हाई टोटल का। अब तुम टोटल टू देखोगे जिसमें तुम्हें पता लग जाएगी कि मार्केट में चल क्या रहा है। ये देखो, ये रहा 13-14 अगस्त, और मार्केट जो टोटल टू है वो इसके बिल्कुल यहाँ चल रही है, ऊपर चल रही है, बिल्कुल साइड में चल रही है, इसे तो तोड़ने के लिए बिल्कुल बरकरार है। ठीक है, देख रहे हो, रात तोड़ने की भी कोशिश करी थी लेकिन टूटी नहीं। इसे तोड़ने के लिए जो 13-14 अगस्त का पंप था जो मैंने टोटल में दिखाया तुम्हें भी, टोटल टू ज्यादा बढ़िया दिख रही है। तो यानी बिटकॉइन का पैसा ऑल्टकॉइन के अंदर दिख रहा है, इसलिए मार्केट ठीक दिख रही है। एक बार ये एरिया ब्रेकआउट होगा ना भाई, तो मार्केट में माहौल बढ़िया वाला बन जाएगा। उधर डोमिनेंस गिर रही होगी, इधर ये बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये टेस्ट करने आया नीचे तो ये एरिया का ध्यान रखना, 1.58 ट्रिलियन यूएस डॉलर करंटली ट्रेड कर रहे हैं 1.64 पे। ये एरिया टेस्ट हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत बात नहीं है। सितंबर के पहले वीक में, सितंबर के पहले हफ्ते में हमें मार्केट में थोड़ी नेगेटिविटी ही देखने को मिल सकती है। सितंबर इतना बुलिश मंथ नहीं रहता है, बढ़ते हुए भी 8% ही पॉजिटिव सितंबर तक पहुंच पाता है। सितंबर में मैं हूँ ठीक, न्यूट्रल हूँ। अगस्त जैसे ही सितंबर दिखेगा ठीक ठाक दिखेगा, लेकिन लास्ट के जो 3 महीने होंगे फिर वो मजेदार हो जाएंगे, मजा ही आ जाएगा। इथेरियम, इथेरियम क्या कर रहा है भाई। इथेरियम सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, इथेरियम ने कल एक बार फिर और अपने नाम पे एटीएच जड़ दिया है। पहले यहाँ जड़ा था 22 तारीख को, फिर अब कल 24 तारीख को भी इसने एटीएच अपने नाम का जड़ दिया है। अभी 5,000 हिट नहीं हुआ है, थोड़ी सी कसर रह गई है 5,000 में, लेकिन कर देगा। एक बार ये टूटेगा, कंफर्मेशन होगी 5,000 के ऊपर, फिर तुम्हें बहुत दिन तक ये दिखेगा कि 5,000 के ऊपर ही रहेगा, बहुत दिन तक 5,000 के नीचे ही नहीं आ रहा है इथेरियम। तुम सोचोगे कि एक दिन कि मैं काश 5,000 पे इथेरियम खरीद लूं, जब इथेरियम ट्रेड कर रहा होगा $6,000 के आसपास। ठीक है, होगा ये चीज, ये सिनेरियो बनेंगे मार्केट के अंदर। अभी जो करंटली सपोर्ट मैं देख रहा हूँ इथेरियम के लिए, ये एरिया जो कल भी था 4,634,4,579 डॉलर का एरिया। और थर्ड एरिया जो बहुत तगड़ा सपोर्ट है वो है $4,473 इथेरियम के लिए। ठीक है, ये वाला एरिया बहुत बढ़िया सपोर्ट है। यहाँ से तो बड़ी लेवरेज के साथ, बड़े मार्जिन के साथ मैं लॉन्ग में जाने वाला हूँ इथेरियम के अंदर। इस एरिया से $4,473 का जो एरिया है, 4,475 मान लो। ठीक है, यहां से मैं इसमें जाने वाला हूँ। ये मैंने एरिया आपके साथ पहले शेयर कर दिया। मेरे लेवल जो है लिख के रख सकते हो आप, जो मैं बताता हूँ एक एक चीज। आर काफी स्ट्रांग दिख रहा है भाई मार्केट में, और बहुत जल्दी हो सकता है कि भैया, एक मैं ए आई एक्स बी टी की वो पढ़ रहा था, जो ए आई एजेंट है उस पर कुछ पढ़ रहा था कॉइन्स के बारे में अभी थोड़े दिन पहले, अभी कल आज सुबह की बात है, 5:30-6 बजे की बात है। उसमें लिखा हुआ था इसका टारगेट $2.8, $2.8 आर्ब का टारगेट, समझ रहे हो तुम। और कॉइन का उसने दिया था कि ऑल्ट सीजन बढ़िया सितंबर में हमें देखने को मिलेगा। अगर होता है भाई ऐसा तो मजा सा तो बन जाएगा माहौल, और ब्रेकआउट करने के मूड में है वैसे, ब्रेकआउट करने के मूड में है आर्व। अच्छा लग रहा है यार, स्पॉट वॉलेट में रखना बढ़िया। मैं बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, है जिसके पास वो। अभी कोई बाइंग रिकमेंडेशन एज सच नहीं है। आडा कहाँ चल रहा है भाई,
आडा का एरिया ये है, $0.8483 वाला एरिया। तो मैं भी देखो ऑल्ट कॉइन में तो मैं आज बाइंग कुछ करवा नहीं रहा, मैं डोमिनेंस मुझे लग नहीं रही कि ऐसी कुछ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि ऊपर या नीचे के एरिया में, तो इसलिए मैं कुछ बाइंग नहीं करवा रहा हूँ। कुछ करवाऊंगा तो प्रीमियम ग्रुप में स्कैल्पिंग में करवाऊंगा। कोई भाई इंटरेस्टेड है प्रीमियम ग्रुप में तो पिंड पोस्ट मिल जाएगी ये वाली, इस पे क्लिक करके यहाँ टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। 1 साल का मात्र $100 है, और 12-13 महीने में, 13-14 महीने तो मैं इसमें दे रहा हूँ। और 1 साल का ये, इसमें कोई महीने महीने का सीन रखा ही नहीं है भाई, महीने का कोई सीन होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, मतलब अभी नहीं है। स्कैल्पिंग में करूंगा, अलग ग्रुप बनाऊंगा वो अलग है, लेकिन यहाँ जो मैं लोग जोड़ रहा हूँ अपने साथ, वो ऐसे जोड़ रहा हूँ जो बिल्कुल शांति वाले लोग हैं। ठीक है, ऐसे भगदड़ वाले नहीं चाहिए कि मेरे पैसा 2 दिन में 2x करवा दो, 5x करवा दो, ऐसा काम नहीं करते भाई हम। हमारे बस की नहीं भाई ऐसा काम, 1 दिन 2 दिन वाला। ठीक है, काम चलेगा तो लंबा चलेगा, और तमीज से चलेगा जो मार्केट में है। ऐसा कोई अफरी तफरी, कोई अपना फ्रॉड वाला काम ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, कोई इंटरेस्टेड है तो बता देना, वो कर देना। वैसे कोई प्रमोशन नहीं है, पूछते हैं कमेंट आते हैं, मैं इसलिए ये कर रहा हूँ, अदरवाइज मैंने कभी आपने वीडियो में देखा होगा मैं इस चीज़ को बोलता भी नहीं हूँ कभी ज़्यादा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। एलटीसी बढ़िया है, अक्टूबर में न्यूज़ है किनकी, सारे ऑल्ट कॉइन के ईटीएफ वाले न्यूज़ की। तुम्हें पता है ऑल्ट कॉइन के ईटीएफ अक्टूबर में न्यूज़ है, और काफ़ी स्ट्रांग है, और सोल भी हमें दिख रहा है। अब तुम जरा और डेटा देखना, तुम्हें और भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा देखने को मिलेगा, पता है तुम्हें? अभी दिखाऊंगा, 1 सेकंड रुको, मुझे एक कॉइन देखने दो। उस कॉइन का नाम है सोल। यस, मैं इसे देखना चाह रहा था भाई, $209 पे चल रहा है। ठीक है, हाइप दिख रही है सोल में, गुड, बढ़िया मजबूत दिख रहा है सोल, देख रहे हो? ये देखो, कैंडल ग्रीन ही बन रही है सोल में, सोल में। और सोल चाहेगा कि अपना जो पुराना हाई बनाया था ना इसने थोड़े दिन पहले, ये वाला, ये जो अभी हाई सा बनाया है इसने थोड़े दिन पहले, इसको ब्रेकआउट करे, इसकी तरफ चेज आउट करेगा भाई ये, क्योंकि वॉल्यूम वगैरह बढ़ेगी। सोल पे कल क्या हुआ है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एक पोस्ट वायरल हुई है, मैं अभी इंस्टाग्राम पे देखो, रील भी देख लोगे मेरी जाके, ये रही, इस रील को जाके चेकआउट करना। इसकी वजह से ना मीम टोकन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की न्यूज आई कि भाई ये हो सकता है कि अपना मीम टोकन लॉन्च कर दे। ठीक है, बीएनबी चेन के ऊपर। लेकिन सोलाना के डेस्क पे बहुत सारे क्या हुआ है कि मीम टोकन आ चुके हैं, फेक मीम टोकन, उसकी वजह से वॉल्यूम वगैरह बढ़ रहा है। सोल का तो यूज केस तुम्हें पता ही है कितना गजब तरीके से है भाई, फीस वीस लगती है, सारी चीज लगती है। तो सोल इस वजह से अच्छा खासा पंप बढ़ रहा है, और अगर क्रिस्टियानो ने कर दिया बीएनबी पे या सोल पे, तो नेक्स्ट लेवल हाइप हमें क्रिप्टो मार्केट में होती हुई दिखेगी। क्रिस्टियानो से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता ना, रोनाल्डो से बड़ा कौन हो सकता है मार्केट में प्रमोट करने वाला भाई, बताओ। जब कान्या वेस्ट ने 5-10 मिनट में कितने $1 बिलियन उठा लिए, तो भैया ये तो रोनाल्डो है, तो क्या ही कर देगा। ट्रम्प का देखा तुमने क्या हाइप रही थी। मार्केट के लिए वो चीज़ अच्छी नहीं है, बट लोग जुड़ते हैं इससे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें आपको पैसा कमाना होगा या कुछ करेंगे या वो नहीं, करेंगे हम भी, मजे तो लेंगे भाई, $150 से तो ट्रेड करेंगे ही, मजे तो लेने ही है बैठे हैं क्रिप्टो में तो टेंशन मत लो। ठीक है, बाकी लिंक स्ट्रांग दिख रहा है नो डाउट। तो मार्केट मतलब ठीक चल रही है अपना, इथेरियम भी पंप में ही होगा फिर तो। इथेरियम में देखो कैंडल रेड है इथेरियम में फिलहाल के लिए, लेकिन कोई बात नहीं है, तो पम डम चलता रहेगा, ऐसा गेम तो चलता ही रहेगा। अब तुम देखो जरा, एक न्यूज़ मुझे तुम्हें दिखानी है ये वाली, इनमें बड़ा मजेदार न्यूज़ मिली है भाई मुझे। देखो क्या क्या न्यूज़ है, तुम सुन के मजा आ जाएगा तुम्हें। सबसे पहले, एक वेले लगभग बायो डिपॉजिट किए हैं बायो कॉइन बाइनेंस के ऊपर। ठीक है, रिसीव हुए थे उसे, इसे हटाओ, इसे तो कोई न्यूज़ ही नहीं है। बायो किसी के पास है तो मुझे बता देना। मेरे पास अपने पर्सनल वॉलेट में $500-600 का आई थिंक मे बी, उसके अलावा नहीं है मेरे को कुछ भी इसमें। ठीक है, दूसरा, एक वेल ने डिपॉजिट किए हैं यूएसडीसी $5.45 मिलियन हाइपर लिक्विड के ऊपर, इथेरियम में 20x की लेवरेज के साथ, बीटीसी में 40x लेवरेज के साथ, हाइप में 10, लिंक में 10, आवे में 10 और एमकेआर में 10x लेवरेज के साथ इसने ओपन करी है लॉन्ग पोजिशंस। एक वेल ने, समझ रहे हो? दूसरी ने डिपॉजिट किए हैं यूएसडीसी 15.47 मिलियन हाइपर लिक्विड पे, उसने इथेरियम, बिटकॉइन, बीएनबी, सोल, इथेरियम, लिंक और फाट कॉइन में अपनी पोजीशन ओपन करी है। बीएनबी में करी है, सोल में करी है, इथेरियम में करी है। ठीक है, ओपन लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड करी हैं। एक ओजी वॉलेट है जिसने 6000 बिटकॉइन मूव किए हैं इथेरियम को बाय करने के लिए, 13 घंटे पुरानी न्यूज है। 2,78,490 इथेरियम इसने अकुमुलेशन बनाई है भाई, $4585 के पर इथेरियम के प्राइस पे। इसने जब नहीं खरीदा, जब 3200 था क्यों नहीं खरीदा, 2700 था क्यों नहीं खरीदा, जब 3000 था क्यों नहीं खरीदा, 2100 गया था क्यों नहीं खरीदा, 4500 पे खरीदा है। क्या है भाई इस ओजी वॉलेट के मूड में, से क्या ऐसी चीज पता है, कौन सा ऐसा सिनेरियो बैठा है इसका, जिसने 6000 बिटकॉइन अपने बेच के इथेरियम में होल्डिंग बनाने की कोशिश करी है, लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश करी है, समझ रहे हो तुम? और होल्ड, लॉन्ग भी होल्ड कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ऑलराइट, एक ये न्यूज तो मैं तुम्हें दे चुका हूं कल वाली, कि जो हैक किए थे कॉइन बेस के ऊपर यूएसडीसी, उसने सोल खरीदे हैं, ये न्यूज तो मैं कल दे चुका हूं। अब दे के फायदा नहीं है। ठीक है, आ जाओ, और क्या चीज चल रही है, मैं क्या पढ़ रहा था, हाँ, 450
बिलियन डॉलर्स क्रिप्टो मार्केट में जुड़ चुके हैं, ठीक है, अच्छी बात है। कैन्ये वेस्ट को इसे हटाओ, बिटमाइन ने माइन कर लिए हैं, कल न्यूज़ दे चुका हूं मैं। 75% चांस है कि रेट कट हो सकते हैं, अच्छी बात है। गूगल सर्च में ट्रेंडिंग पे चल रहा है, बहुत बढ़िया बात है। स्पेस एक्स होल्ड कर रहा है 8290 बिटकॉइन, $953 मिलियन की, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और पर टोकन टर्मिनल ब्लैक रॉक लीड टोकनाइज फंड, ब्लैक रॉक लीड कर रहा है भाई $2.4 बिलियन के उसके साथ। ये पीटर शिफ है जो 2019 में कह रहा था कि 1 लाख कभी नहीं जाएगा, और बिटकॉइन आज 108 दिन हो चुके हैं जो 1 लाख के ऊपर ट्रेड कर रहा है, $1 लाख के ऊपर ट्रेड कर रहा है लगातार 108 दिन से, उससे नीचे गया नहीं है, 108 दिन हो चुके हैं। इथीरियम 15,240% अप है अपने 2014 के प्राइस से, गजब की बात है भाई, और लगा देते पहले का। हद हो गई यार जैसे भी कोई बताता है भला, हद हो गई। एल सल्वाडोर ने भैया 8 बिटकॉइन खरीदे हैं 17 अगस्त तक, अच्छी बात है, गुड, नाइस, कीप गोइंग। माइकल सेलर आज 5:30 बजे तक न्यूज़ दे देगा कि भाई इसने बिटकॉइन को अकोमुलेशन बना ली है, आज आ जाएगी न्यूज़, क्योंकि इसने ये हिंट दे दी है इधर, और ये अगेन अकोमुलेट कर लेगा, ठीक है। यहाँ क्या चल रहा है, 2.2 बिलियन शॉर्ट लिक्विडेट हो जाएंगे अगर इथेरियम का प्राइस $5,000 टच होगा तो, और हो जाएगा भाई, ये लिक्विडेट करा देंगे। $2.2 बिलियन सबसे बड़ी लिक्विडेशन होगी इथेरियम के प्राइस में मेरे हिसाब से अभी तक की, ठीक है। और ये टेलीग्राम का टोन का फाउंडर है, ये बोल रहा है कि एग्जैक्ट 1 साल पहले मुझे आज के दिन फ्रांस में पकड़ लिया गया था, लेकिन मेरी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो अभी तक भी, जो मेरा ट्रायल है वो पेंडिंग में ही है। मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया था तुम्हें पता ही है, इसका बहुत बड़े हाथ थे इसके पीछे गिरफ्तार कराने के लिए, ठीक है। हिस्टोरिकली देखो, मंथ जो है बिटकॉइन के लिए सितंबर वर्स्ट ही रहा है, मैक्सिमम भी 8% हमें ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ये मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले यहाँ भी दिखाया है, ये देखो, ये रहा सितंबर, दिख रहा है तुम्हें, कोई भी 8% से ऊपर नहीं दिख रहा ज़्यादा, देखो 7.29% पिछले साल था मैक्सिमम बुलिश, लेकिन लास्ट के जो अक्टूबर देखो क्या ग्रीन आया है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। अगस्त ऐसा जा रहा है, कोई बात नहीं, सितंबर में ऐसे ही चले जाए। तुम तो ऐसे जाने में भी खुश होगे क्योंकि तुम्हें तो दिख रहा है कि माहौल क्या बनना है मार्केट में, ठीक है। बढ़िया, बिटकॉइन अमेजोन को फ्लिप कर चुका है, ऊपर आ चुका है, बहुत बढ़िया बात है। सुई का डेक्स वॉल्यूम सरपास कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। इथेरियम का जो ओपन इंटरेस्ट है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, वेल एंड गुड, ठीक है। बिटकॉइन का जो आर्टिकल है 2011 में जब बिटकॉइन का प्राइस $17 था, उस टाइम का आर्टिकल है भाई ये। सो दैट्स द एंड ऑफ बिटकॉइन देन। देख रहे हो हेडलाइन कैसे लिखती है, आज बिल्कुल बदल जाती है, सब बदल जाता है भाई, बदलने वाला चाहिए दुनिया में। पास्ट 24 आवर्स में तुमने लिक्विडेशन वगैरह देखी होंगी किस तरीके से हुई है, एक्सआरपी ने फ्लिप कर दिया बीएलके को मार्केट कैप में, बहुत अच्छी बात है। यही चल रहा है भाई, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। लेयर जीरो स्ट्रेटेजी अप्रूव्ड एक्वाइजेशन 95 ने वोट डायो, ठीक है। जेड आर ओ का भी था उसमें मैं रील बनाऊंगा, उसकी रील चेकआउट करना, जो मैंने अभी तुम्हें AIXBT की बताई थी ना, आर्ब वाली न्यूज़ जो दी थी मैंने कि कॉइन का प्राइस जो उसने प्रिडिक्शन करी है, उसकी रील बनाऊंगा बहुत गजब वाली, देखना जरा, चेकआउट करना। इंस्टाग्राम पे फॉलो अप करके रखना, टेलीग्राम का लिंक बायो में जाके ज्वाइन कर लेना जो भाई नए हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ मार्केट $1,16,000 जा सकती है, लेकिन तुम ये देखो ऊपर की तरफ जा रही है तो 1,15,500, $1,15,600 पे ऊपर जा सकती है यहाँ से 2%, नीचे गिरने में जो सपोर्ट है $1,11,200 के आसपास सपोर्ट है, यानी $2,000 नीचे सपोर्ट है और $2,300 ऊपर इसका रेजिस्टेंस है बिटकॉइन का, जहां बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है, बहुत बढ़िया बात है। इथेरियम में $55 नीचे सपोर्ट है और $250 ऊपर रेजिस्टेंस है, तो चांसेस जो है ऊपर जाने के ज्यादा है एज कंपेयर टू नीचे जाने के, ठीक है। इस हिसाब से भी आप इस लिक्विडेशन हीट मैप को चेकआउट कर सकते हो। बाकी भैया मार्केट में ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, इथेरियम BTC नाउ क्या आ गया है, दोबारा से नाउ आ गया कुछ, सोल और XRP, ठीक है भाई, बढ़िया बात है। मार्केट कैप में सच कुछ ज्यादा बढ़ोतरी हुई नहीं है, टोटल 2 में पैसा पड़ा है टोटल से भी निकल के। यहाँ देखो 47 पे चल रहा है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, ये मुझे बड़ी शांति प्रोवाइड कर रहा है भाई। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, ज्यादा फियर अभी टूटी नहीं है मार्केट में, ज्यादा टूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी है सच कुछ न्यूज़ है नहीं, सब कुछ शेयर कर चुका हूँ, पूरी वीडियो को समराइज कर दिया है, पूरे दिन का मैंने लिखा लेखा जोखा आपको दे दिया, आपको कोई देखने की कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। और बिटकॉइन आ रहा है मूड में, देखो कैंडल ग्रीन सी बना रहा है, लेकिन ये रेजिस्टेंस एरिया है, इसके ऊपर सपोर्ट कंफर्म हो जाए तब मजा आएगा मार्केट में। ये आ जाए इससे ऊपर, एक बार आ जाए ना 1,15,600 के ऊपर ट्रेड करे बिटकॉइन, बस डोमिनेंस फिर बहती रहेगी नीचे की साइड, डोमिनेंस तो कह रही है कि मैं तो तैयार हूँ गिरने के लिए, तुम बिटकॉइन को ठीक रखो बस, लेकिन ये बिटकॉइन ही बीच बीच में ऐसा खेल कर दे रहा है कि ये रुक नहीं पा रहा है, अगर ये रुक जाए तो माहौल बनता रहे, ठीक है। देखते हैं भाई क्या होता है, लेकिन ये एरिया को निगाह में रखना, कोई फोमो में लॉन्ग आके मत करना, प्रॉपर SL के साथ लॉन्ग वॉन्ग ट्रेड करना, क्योंकि जो मार्केट में अगर क्रैश भी आएगा तो वो तेज आएगा, जैसे रात दिखा था, हरकत दिखी थी आपको, ठीक है, वो होगी। और पॉजिटिव पंप आएंगे तो वो धीरे 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 चलता रहेगा, ठीक है। जो पंप आएगा वो आएगा आपका कछुए की चाल से, जो डंप आएगा वो आएगा खरगोश खरगोश की चाल से, तो ऐसे लगा के रखना,
बढ़िया एंट्री मिल जाएंगी अगर एसएल हिट भी होता है, इन केस होता है तो। नहीं तो कोई बात नहीं, बढ़िया चलेगी मार्केट। ठीक है, बाय, कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना यारों दोस्तों में, जितने फोन है चला के रख देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और किसी को अगर प्रीमियम ज्वाइन करना है भाई तो मैंने बता दिया कैसे कर सकते हो। थैंक यू सो मच, क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई ट्रेड बनेगी शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच जो भाई कमेंट करेगा। थैंक यू।